السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. मेहताब राय साहब नमस्कार. नमस्कार. आइए. आदाब. नमस्कार. आप इस उम्र में क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हैं? सुल्तान ने तो आपकी हाजिरी माफ कर दी है. राजा खां साहब, नवाब हैदर अली मरहूम के आखिरी वक्त तक उनकी खिदमत करता रहा. अब अपने आखिरी दम तक सुल्तान की खिदमत करने की तमन्ना है. आइए तशरीफ रखिए. आहिस्ता, संभल कर बैठिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क़ुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद. हुजूर, सरनाम तैयार है. वाली सल्तनत फ्रांस शाह लुई शाहजदहुम के नाम, खलीफा वक्त सुल्तान सलीम, फरमा रवाए सल्तनत उस्मानिया तुर्की के नाम, बनाम करीम खां, फरमा रवाए मुमलिकत ईरान, अमलदार बसंतपुर संजय राव के नाम, अमलदार बेदनूर नरसैया राव के नाम. मेहताब राय जी, जी हुक्म. आप अमलदार आनंदपुर कमरुद्दीन खां के नाम लिखिए. जो हुक्म. कमरुद्दीन खां, तुम हमारी फौज के बख्शी भी हो और हमारी सल्तनत के एक बड़े इलाके के अमलदार भी. इसके अलावा तुम्हें हमारे मामू रजा अली खां के बेटे होने का दावा भी है. लेकिन हमें तुम्हारे इलाके के बारे में अच्छी खबरें नहीं मिल रही हैं. बसंतपुर और बेदनूर की खबरें भी ठीक नहीं हैं. बार बार तंबीह के बावजूद रिश्वतखोरी और चोर बाजारी शबाब पर है. सरकारी कारिंदे कचहरियों में देर से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, और जितनी देर कचहरियों में रहते हैं काम के बजाय हंसी मजाक में वक्त बर्बाद करते हैं. अवाम के काम या होते ही नहीं या इतनी देर लगती है कि जरूरतमंद इस दुनिया से गुजर जाते हैं. ये हरकतें मुल्क की तबाही और बर्बादी की है. ऐसे नमक हरामों और कामचोरों को फौरन बर्खास्त कर दिया जाए और उनके तमाम हुकूक खत्म कर दिए जाए.
उनकी इमलाक जब्त कर ली जाए। अगर तुम्हारे इलाके की कोई शिकायत मिली तो उसकी सजा के हकदार तुम होगे। अस्सलाम वालेकुम दादी। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। जियो, सलामत रहो। आइए, तशरीफ रखिए। हम तो दुल्हन मलका के पास बैठेंगे। जी जरूर। आइए आइए दादी जान, जरा संभल के। बैठिए। करीम मियाँ, जरा सुल्तान से कह दीजिए कि हम आ गए हैं। बस वो आते ही होंगे दादी जान। दादी जान, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। आप शुरू कीजिए। नहीं बेटी, सुल्तान को आने दीजिए। लीजिए, वो तशरीफ ले आए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। टीपू मियाँ, देर ना किया कीजिए। खाने पीने की चीजें देखकर अब मुझसे रहा नहीं जाता। उम्र हो गई है ना, इसलिए ज्यादा खाकर अपना रिज्क पूरा कर रही हूँ। खुदा रखे दादी जान, अभी आपकी उम्र कुछ ज्यादा तो नहीं है। माशाअल्लाह, न दांत गिरे हैं न नजर में कोई फर्क आया है, सुनती भी ठीक है। ये लो, परदादी हूँ, परदादी। पर लग गए हैं मगर उड़ नहीं चुकती। दादी जान, हम लोग आपको पकड़ लेंगे, उड़ने नहीं देंगे। छोड़ो, मुझे पकड़ो या छोड़ो। ये तो बताओ, मेरे परपोते कहाँ हैं? वो नाश्ता नहीं करेंगे? बच्चों का क्या दादी जान, जब जी चाहे खा लेंगे। मैंने उन्हें नाश्ता करा दिया है। आप बेकार में उनकी फिक्र फरमा रही हैं दादी जान। अल्लाह रखे, दुल्हन मलका बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं। बच्चे भी इनसे बहुत मानूस हैं। मगर हैं कहाँ? पाए बाग में गाजी बाबा को घोड़ा बनाए हका रहे होंगे। यहाँ से उन्हीं पर लद कर गए हैं। गाजी टीपू को भी बचपन में लादे लादे फिरता था। टीपू के बच्चों को भी बहुत चाहता है। गाजी दादा हमें पकड़ो, गाजी दादा हमें पकड़ो, गाजी दादा हमें पकड़ो, गाजी दादा हमें पकड़ो, गाजी दादा हमें पकड़ो। अभी बताता हूँ। गाजी दादा हमें पकड़ो, गाजी दादा हमें पकड़ो, गाजी दादा गाजी दादा हमें पकड़ो, गाजी दादा फिसड्डी, गाजी दादा फिसड्डी, गाजी दादा फिसड्डी। अब्दुल खालिक, ये क्या बदतमीजी है? बड़ों का अदब करते हैं। फिसड्डी को फिसड्डी कहना क्या बदतमीजी है? हाँ, बिल्कुल बदतमीजी है। वो हमारे दादा हैं, अब्बू जान भी उनकी इज्जत करते हैं। ये गाजी दादा आप हमें नहीं पकड़ सकते, गाजी दादा आप हमें नहीं पकड़ सकते, गाजी दादा आप हमें नहीं पकड़ सकते। नहीं छोड़ेंगे हम आपको। अब्दुल खालिक, अल्लाह, अभी बताता हूँ तुम्हें। अब्दुल खालिक, आइंदा आपने ऐसी बदतमीजी की तो हम अब्बू जान से आपकी शिकायत कर देंगे कि आप गाजी दादा को गाजी दादा आप थक गए? ला हौल वला कुव्वत, मैं और थक जाऊं? अरे मैं आपके अब्बू जान से कभी नहीं थका,
तो आपसे क्या थकूंगा, मैं तो बस कहानी सुनाने के लिए बैठ गया था। पर दादी जान कहती हैं कि दिन में कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। अरे भाई वो तो घर में कहानी सुनाने से, पाई बाग में सुनाने से थोड़ा ही रास्ता भूल जाता है। तो जल्दी सुनाइए। अच्छा, आंखों देखी कहता नहीं और कानों सुनी सुनाता हूँ। अजाब और सवाब उसकी गर्दन पर जिसने मुझे ये कहानी सुनाई है। गाजी दादा, जब हम किसी को कहानी सुनाएंगे तो आजाद सवाब आपकी गर्दन पर रखेंगे। चुप रहो, कहानी सुनने दो। हाँ तो साहब, एक था बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। उस बादशाह को बड़ी बड़ी डींगे मारने का और शेखी बगाड़ने का बड़ा शौक था। इसीलिए उसने अपने यहाँ एक ऐसा आदमी नौकर रख छोड़ा था जो फौरन बादशाह के झूठ को सच कर दिखाता था। वो कैसे? अरे भाई बताता हूँ। एक दिन बादशाह ने दरबारियों से कहा, एक मर्तबा मैं शिकार पर गया। जंगल में दाखिल होते ही एक बड़ा सा हिरन नजर आया और हिरन देखते ही मैंने आंखें बंद कर ली, बंदूक छाती से लगाकर ठाई से गोली चला दी। बस जनाब, गोली जन जन करती हुई हिरन तक पहुंची और खट से उसका पिछला खुर तोड़ती हुई झट से उसके सर में घुस गई। और जनाब, खुदा आपका भला करे, गोली जन जनाती हुई उसके सर से निकलकर दुम से निकलकर चली गई। बिल्कुल सफेद झूठ, बिल्कुल सफेद झूठ, बिल्कुल सफेद झूठ। अरे भाई, यही तो बादशाह के दरबारियों ने कहा था। बस उसी वक्त झूठ को सच साबित करने वाले को बुलाया गया। उसने वाकया सुना और कहा, सच तो है। जब हुजूर ने गोली चलाई, हिरन अपने पिछले खुर से अपना सर गुजा रहा था। गोली पहले खुर पे लगी, फिर सर पे लगी और आगे दुम तक रास्ता उसे बिल्कुल साफ मिल गया। बस दुम के नीचे से निकल गई और हिरन को नाचे मारता हुआ घने जंगल में घुस गया। क्यों गाजी दादा, आप हमारी अकल बुद्धि में समझते हैं? जो बेसिर पैर की कहानी सुना रहे हैं। कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिसे बहादुरों को सुनकर जोश आ जाए, जोश। आइए, हम आपको ऐसी ही कहानी सुनाते हैं। आंखों देखी कहानी। सवाब हमारा, सबक आपका। प्यास बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए। तुम्हें अभी बहुत कुछ और आगे करना है। दौड़ो, दौड़ो। 91, 93, नाज़रीन आगे की तरफ। बहुत अच्छे। और तेज चलाओ टीपू, और तेज चलाओ। शाबाश। हाँ, शुरू करो टीपू। तलवारें उठाओ। कोशिश करो। शाबाश। शाबाश। गाजी दादा, अब हम फौजी तरबियत गाह में नहीं जाएंगे, फन्ने सिपे गिरी आपसे ही सीखेंगे। आपने हमारे अब्बू जान को सिखाया था ना, इसलिए हम भी वैसे ही बनना चाहते हैं जैसे हमारे अब्बू जान है। इंशाअल्लाह हम आपको भी वैसे ही बना देंगे।
जैसे आपके अब्बू जान है, एक बहादुर सिपाही भी और रहम दिल इंसान भी। गाजी दादा, हम अपने छोटे भाई महियुद्दीन को भी लाएं, आप उनको भी सिखाएंगे? जरूर जरूर, क्यों नहीं। बच्चों की तालीम और तरबियत अपनी नजर के सामने हो तो ज्यादा बेहतर होगा। बच्चों की तालीम और तरबियत अपने पास रखकर दिलाई जा सकती है, लेकिन फन सिपाहगरी के लिए उन्हें फौजी तरबियत गाह में रहना ही होगा। मेरे पास इसका भी बंदोबस्त है। बच्चों की फौजी तरबियत पर गाजी बाबा को मुकर्रर किया जा सकता है। दादी जान फरमा रही थी, आपने ये फन उन्हीं से हासिल किया है। अब तो वो काफी बूढ़े हो गए। अगर मैदानी जंग में वो अपने जौहर दिखा सकते हैं तो बच्चों को भी सिखा सकते हैं। हमें आपकी तजवीज से पूरी तरह इत्तेफाक है। मैंने ये सलमा और शरीफा से भी कह दिया है। क्या कह दिया है? यही कि अब महियुद्दीन मेरे साथ रहेंगे, उनके साथ नहीं। जिन बच्चों के सर से माँ का साया उठ गया हो, शायद आपके आंचल में उन्हें माँ का प्यार मिल जाए। आपकी मलिका रुकैया को मौत के फरिश्ते ने आपसे जरूर छीन लिया है, लेकिन आपके बच्चों की माँ जिंदा है। सईदा बेगम, आप हमारे बच्चों को इस कदर चाहने लगी? मेरे सरताज, मैं आपकी ड्योढ़ी पर मलका रुखैया की सौत बनकर नहीं, आपके बच्चों की माँ बनकर आई हूँ। शाबाश, वार बजाना। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। अबू जान, अबू जान, अबू सलाम। आओ आओ। अब आप ये तलवारबाजी अपने अब्बू जान से सीखिए, क्योंकि हमसे भी अच्छी तलवारबाजी कर लेते हैं। अबू जान, क्या गाजी दादा सच कह रहे हैं? भाईजान, गाजी दादा झूठ में सच खूब मिला लेते हैं। हाँ? आपने देखा नहीं, पहले झूठी कहानी सुनाई, फिर बाद में उसी को सच्ची बना दिया। तलवार चलाना तो आपको गाजी दादा ही सिखाएंगे, लेकिन हम आपको अपनी तलवार का एक छोटा सा जादू दिखाएंगे। ये देखिए। देखो कितना नपा तुला हाथ है आपके अब्बू जान का। इसे कहते हैं तलवार का धनी। माशाल्लाह, क्या बात है। आपने इस परिंदे की जान किस मकसद से ली? बस यूं ही अपना निशाना देखने के लिए। नहीं बेटे, बेमकसद किसी की जान नहीं लेते। जब आप किसी को जिंदगी दे नहीं सकते, उसकी जिंदगी लेने का हक भी नहीं रखते। निशाना देखने के लिए बहुत सी बेजान चीजें हैं। कल हम आप दोनों को जंगल ले जाएंगे और वहां के जानवरों के बारे में भी बताएंगे। अबू जान, क्या जंगल और जानवरों के बारे में जानना जरूरी है? बहुत जरूरी है बेटा। ये मालूमात आने वाले दौर में बहुत काम आएगी। हुक्मरानों का साबिका आबादियों के साथ साथ जंगलों से भी पड़ता है। क्या आपको ये सब मालूम है? बिल्कुल। क्या ये सब आपको गाजी दादा ने बताया है?
हमारे मुल्क में बड़े बड़े जंगल हैं। यहाँ हर तरह के जानवर पाए जाते हैं। और क्या क्या है अबू जान? पहाड़ हैं, दरिया हैं, परिंदे हैं और कीड़े मकोड़े भी हैं। आदमी भी तो हैं। वो क्या है अबू जान? वो पानी का सांप है। उससे सब जानवर डरते हैं। वो बड़े बड़े मेंढक जिंदा निगल जाता है। सच अबू जान? आगे बढ़ो। अबू जान मोर कितना खूबसूरत है, आवाज भी कितनी प्यारी है। जंगल के जानवरों को हमारे आने की खबर दे रहा है। देखो, ये खुद हमारे रास्ते से हट गया। बहादुर के सामने बहादुरी से खड़े रहो। अगर दिल में दुश्मनी नहीं है, ये तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा। महावत, आगे बढ़ो।
सिपाहियों, इसे जल्दी पकड़ लो। अगर ये जख्म ठीक नहीं हुआ तो आदमखोर बन जाएगा। अल्लाह ने किसी कीड़े तक को बेकार पैदा नहीं किया। इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लिए अल्लाह ने क्या क्या पैदा किया है, ये वही खूब जानता है। चलो, हमें क्यों पैदा किया? इंसानों का भला और जानवरों पर रहम करने के लिए। फिर शेर ने बारहसिंगा को क्यों मारा और मगरमच्छ ने शेर को क्यों जख्मी किया? जो एक दूसरे पर रहम नहीं करते वही जानवर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्ला जी, हाथी इस हद से बाहर बहुत कम आते हैं। हाँ, और इस जगह तालाब में बड़े बड़े जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। हुजूर बजा फरमाते हैं। और यहाँ हिरनों का अखर है। यहीं बैठकर हिरन जुगाली करते हैं। बशीर खां, इन जगहों पर सुल्तान का फरमान लगवा दो। अरे भाई शुक्ला जी, ये शिकार पर पाबंदी क्यों लगा दी गई है? क्या गोलियां बननी बंद हो गई हैं या बारूद नापैद हो गई? नहीं मुनीर खान, गोलियां बनाने के तो कई कारखाने खोल दिए गए हैं और बारूद भी मैसूर में इतना है कि सारे फिरंगिस्तान को उड़ाने के लिए काफी है। फिर ये शिकार पर पाबंदी क्यों? बस सुल्तान का हुक्म या शुक्ला जी के कहने से? खुद सुल्तान के फरमान के मुताबिक सुल्तान की तहरीर दिखाऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं, मगर सुल्तान को इन जंगली जानवरों से इतनी हमदर्दी क्यों हो गई? उनका ख्याल है अल्लाह ने उन्हें किसी मसलहत से पैदा किया है और उनका अंधाधुंध शिकार कुदरत के कायम किए हुए फितरी तवाजुन को बिगाड़ देगा और ये खुद इंसानियत के लिए बड़ा नुकसान होगा। फिर भी खास मौकों पर शिकार की इजाजत दी जाएगी। खैर, अगर हमारे सुल्तान की यही मर्जी है तो हमें क्या इनकार हो सकता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्यों शुक्ला जी, अगर हम इन्हें ये बता देते कावेरी नदी के पास वाले कारखाने को भी हटा देने का हुक्म दे दिया गया है क्योंकि उसका गंदा और शोरे का पानी दरिया में जाने से मछलियों को नुकसान पहुंचता है, तो ये खुद ही बिन पानी की मछलियों की तरह तड़पने लगते। भाईजान, अब तो हमारा शेर अच्छा हो गया होगा। वही तो चल रहे हैं, देख लेना। हम उस पर सवारी करेंगे। आगे हम बैठेंगे, पीछे आप बैठिएगा। नहीं, हम बड़े हैं, हम आगे बैठेंगे। हम पीछे बैठेंगे तो हम छिप जाएंगे, हम छोटे हैं ना। दुआई है सुल्तान, दुआई हाथीरों को रुक जाइए, सुल्तान सबकी सुनेंगे। क्या हुआ? एक साथ इतने जनाजे? सुल्तान, अचानक दरिया में सैलाब आ गया। पुश्ता न होने की वजह से हमारा सारा गांव पानी में डूब गया।
बड़ी मुश्किल से कुछ लोग जिंदा बचे हैं और इतनी लाशें पानी से बाहर निकाली हैं। हमारा सब कुछ पानी में बह गया, हम बर्बाद हो गए सुल्तान। क्या नाम है आपके गांव का? शाहनूर। पर साल हमने अच्छी खासी रकम तुम्हारे गांव का पुश्ता बनाने के लिए दी थी, फिर पुश्ता क्यों नहीं बना? सुल्तान की इस मेहरबानी की हम गरीबों को खबर तक नहीं। हद होती है बेईमानी की। दुनिया की लालच में लोगों के दिलों से खुदा का खौफ भी जाता रहा। हम पूछते हैं कि माले दुनिया कब्र में अपने साथ लेकर जाओगे, फिर उनके साथ दफन की जाने वाली दौलत भी उसके साथ नहीं जा सकी, इसी दुनिया में रह गई। कमरुद्दीन, ये रकम तुम्हारे हवाले की गई थी, क्या किया तुमने? जवाब दो। नमकखार जान के अमान चाहता है सुल्तान। पुश्ता तामीर कर दिया गया था, अलबत्ता उसकी तामीर में देर बहुत हो गई थी। शायद गीला पुश्ता सैलाब के जोर के सामने ठहर नहीं सका। झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलते हो। पुश्ता बनाया ही नहीं गया था, सारी रकम गबन कर ली गई। कमरुद्दीन, तुम हमारी मेहरबानियों और रिश्तेदारी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश न करो। सुल्तान को नमकखार का खून हलाल है। बेशक, जिसकी वजह से इतनी जाने गई है उसे तो पैरों की तरफ से कुल्हू में पिरवा देना चाहिए। बेकसूर मोहम्मद अली को मैदान पर झूठे गबन का इल्जाम लगाने वाले लोगों को इस खुले गबन का पता ही नहीं चला। कहीं तुम लोगों के जुल्म, हवस और बेईमानी का भुगतान सल्तनत खुदादाद मैसूर को भुगतना ना पड़े। इस गबन की तहकीकात बहुत जरूरी है सुल्तान। बेशक, और इसके साथ गांव वालों की मदद भी। सैलाब का पानी उतरते ही दरिया का पुश्ता बना दिया जाए, हम बचश्म खुद मुआयना करेंगे। खैरियत तो है? कमरुद्दीन पर क्या गुजरी? कमरुद्दीन और मीर सादिक दोनों ही अड़दब में आ गए हैं। कमरुद्दीन के यहाँ से 15 लाख अशरफियां और मीर सादिक के यहाँ से 6 लाख अशरफियां बरामद हो गई हैं। या अल्लाह, खैर कुछ अपने बारे में भी सोचा है? मैंने तो पहले ही कीमती चीजें हटा दी हैं। संजीरिया और नरैया को पैगाम भिजवा दिया है कि होशियार रहें। आप भी? मैंने भी सारा माल इधर उधर कर दिया है, लेकिन अपनी जात से ज्यादा मुझे मीर सादिक और कमरुद्दीन की फिक्र है। अल्लाह मालिक है। बेशक, उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। कल तक मालूम हो जाएगा कि क्या होने वाला है। हैं? हम सब भी? आप इत्मीनान रखें, हमारा तो बाल भी बाका नहीं होगा। ये लोग तो पहले ही सुल्तान की नजरों में मशकूक थे। अच्छा, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। देखिए, कोई खबर लगे तो मुलाजिम के जरिए भिजवा दीजिएगा। हाँ, जरूर जरूर। ओ मेरे परवरदिगार। ये मीर सादिक का अहदनामा है सुल्तान। तुम इकरार करते हो ये तुम्हारी तहरीर है? जी हुजूर, इसमें जो कुछ भी लिखा है वो मेरे दिल की आवाज है, दिमाग का फैसला है। क्या इस तहरीर को तुम अपनी जबान से दोहरा सकते हो? जी। मैं मीर मोहम्मद सादिक, नमकख्वार मुलाजमीन सरकार खुदादाद, अपने परवरदिगार और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कलाम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, शाहिद मानकर सच्चे दिल से इकरार करता हूं कि मैं निहायत वफादारी से अपने आका हजरत टीपू सुल्तान की इताअत करता रहूंगा और उनके हुक्म को हर चीज पर मुकद्दम समझूंगा। मेरा दिल कभी उनकी इताअत से फिरेगा नहीं। मेरी जबान से उनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं निकलेगा। मेरी आंख कभी उनके खिलाफ कुछ न देखेगी। मेरे कान कभी उनके खिलाफ कुछ सुनना गवारा ना करेंगे। मेरे हाथ हमेशा उनकी भलाई के लिए उठेंगे। मैं ये भी इकरार करता हूं कि उनके खिलाफ मुझे जो भी मालूम होगा फौरन उनकी हुजूरी में बयान करूंगा। अगर खुदा न खास्ता मेरे इस इकरार की खिलाफ वर्जी हो जाए तो मैं अपने खुदा से अर्ज करता हूं
कि उसका कहर व गजब मुझ पर नाजिल हो जाए और मुझे तबाह बर्बाद कर दे। तुम क्या कहते हो? जो कुछ मीर सादिक साहब ने अर्ज किया है, यही मेरे दिल की आवाज है। मैं भी उनकी तरह एक अहदनामा तहरीर करके लाया हूं। आज तुम दोनों को इसलिए बख्शा नहीं जा रहा है कि मीर सादिक हमारी मलका के चचा है और तुम हमारी मां के भतीजे, बल्कि इन अहदनामों को तुम्हारे किरदार की जमानत समझ के तुम्हें मोहलत दी जा रही है। सुल्तान आदिल जिंदाबाद। रहमदिल सुल्तान पायंदाबाद। होशियार, निगाह रूबरू, सिकंदरे दौरा, नौ शेरवाने जमा, शमशीर जन, साहिबे इल्मो फन, गरीब परवर, हुजूर पुरनूर, शेरे मैसूर, हजरत टीपू सुल्तान दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। हुकूमत मद्रास के नुमाइंदों के आने का मकसद बयान किया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि जिस तरह आपके पड़ोसियों ने हमारे नुमाइंदों को अपनी हुकूमत में रखना मंजूर कर लिया, उसी तरह आप भी हमारे नुमाइंदों को मैसूर में रहने की इजाजत अता फरमाए। हमारे पड़ोसियों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का फौजी मुआहदा है। आपके साथ में मैंगलोर में मुआहदा हो चुका है। उसकी हैसियत दूसरी है। उस मुआहदे पर सिर्फ अमल हम कर रहे हैं। कंपनी के एहलकारों ने उस मुआहदे पर सिर्फ दस्तखत करने तक अमल किया है। योर हाइनेस, हमारी किस बात से यह नतीजा निकाला गया है? कंपनी की तमाम बंदरगाहों मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में हथियारों से लदे हुए जहाजों की विलायत से मुसलसल आमद। वो हथियार सिर्फ अपने दिफा के लिए हैं, किसी के खिलाफ इस्तेमाल के लिए नहीं। कंपनी को किससे खतरा है? हमारे पड़ोसी कंपनी के साथ फौजी मुआहदे की डोर में जकड़े हुए हैं। हम भी मैंगलोर के मुआहदे की पाबंदी कर रहे हैं, लेकिन हमारी उन सरहदों पर जो कंपनी की सरहदों से मिली हुई हैं, बराबर गड़बड़ के बाद ये हथियार सिर्फ सल्तनत खुदादाद मैसूर के खिलाफ ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी किस्म की गलतफहमियां दूर करने के लिए कंपनी का एक नुमाइंदा मैसूर में रहना जरूरी है। इसका अभी मुनासिब वक्त नहीं आया। यह काम खत किताबत और कासिदों के जरिए भी पूरा हो सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले मैंगलोर के मुआहदे की एक एक शर्त हमारी तरह पूरी करनी चाहिए। इसके बाद हम कंपनी की किसी तजवीज पर गौर कर सकते हैं। हम जो मुआहदा करते हैं उसका एहतराम करते हैं, उस पर अमल करते हैं। उसे तबलगों में बांधकर कचहरी या पोती खाने की जीनत नहीं बनाते।